वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद है मरीम नूर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा मेहरा। अच्छा भाई, आप दोनों ये बताइए, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बताता है कहने लगा, अभी मैं जब बचपन में बड़ा नाकाम सा बेचारा वो था, पहली मरतबा जब वो कामयाबी मिली तो उसके पता नहीं खालू ने कि मामू ने कोई ऐसी बात कर दी, उसकी वालदा को बड़ी बुरी लगी ना। और जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उन्हीं मामू और खालू का फ़ोन आया ना। तो ऐसा कोई ख़ास अगर आपको याद हो जो बिल्कुल होता है कि यार बिल्कुल ही देखो कल की कह रहे हैं सीधे आज की कह रहे हैं, या आप दोनों से सवाल है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने जब मैंने अपना लॉ भी किया तो उस पे भी उन्होंने कह दिया मेरी अम्मा को कि क्यों किया इसने लॉ, जबकि वो आजकल तो लॉयर बहुत सारे लॉयर हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे तो सॉरी मैं को किसी को बुरा ना लगे, मतलब कि बाहर भी फट्टे ही लगा के भी बैठे होते हैं, तो लॉ कर लिया तो कौन सी बड़ी बात मेरे कर ली। वकील दोस्तों, ये एक वकील ही कह रही हैं मुझे सो सॉरी, आई मीन टू से कि किसी ने ये कह दिया, किया था, किसी ने ये तंज किया, जबकि और उनके अपने बच्चे कोई भी एक पढ़ा लिखा नहीं है। तो लोग आपको इस हद तक डिस्करेज करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, तो आप बेसिकली तो वो आपको यही कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं किया, तो आप हमें ना आके बताएं। अच्छा, और फिर वही लोग जब कामयाबी आती है, वही लोग आपके फिर ऐसे वो कहेंगे कि हम तो आपके पता नहीं क्या कितने सगे रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं हमें भूले तो नहीं, बदले तो नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ नहीं ऐसा मैं ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। कोई खास मैं ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ तोड़वाओगे। मैंने ना पहले भी एक जगह ऐसे इंटरव्यू में बोला था, देखो होता ऐसे है भैया, एक मिनट मैं पहले वजाहत कर दूं। ये जिंदगी के रवैये हैं, जैसे आप जिंदगी सीखते हैं कि अच्छा यार देखें कामयाबी क्या होती है, नाकामी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, और इससे फिर आप ये भी सीखते हैं कि जब आपको कामयाबी मिले तो आप फिर बदले नहीं, आप नॉर्मल आदमी की नहीं। मुझे यही लगता है कि अगर आपको अल्लाह ताला जैसे आपको बुरा लगा था, अगर आप मिसबिहेव करेंगे लोगों से तो उनको भी बुरा लगेगा। आप हमेशा मोटिवेट करें लोगों को। मैं कहती हूँ कोई कुछ भी जिंदगी में कर रहा है उससे को आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी को क्यों डिस्करेज करें उसे। उनको इतना अच्छा बन के दिखाएं कि आप ऐसे करके अपना पर्स उठाएं, उसमें से कुछ नोट निकालें, उनको कहें कि ये लें आपकी ईदी है। नहीं, पैसों का मैं लेन देन करती नहीं हूँ, माजरत। चलो बचपन से सीखा, लर्न टू से नो, सो इट्स अ नो टू यू, बिग नो, बिग नो नो। ए जे वो वकील जिन्हें बरी भी होना हो तो फांसी लगा देना। भाई क्या मतलब, आप वकील के पास आए और ऊपर से कह रहे हैं कि वही आपको पैसे दे, तो फांसी लगवाएगा ना आपको। जान बताओ चाह क्या रहे हो और कितनी, मतलब आपके बोलने से मुझे पता चला कि आप अभी जिंदा। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं तो ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि भाई जिंदगी के जरा रवैयों को समझा जाए। बीच में फूफा चाचा मामा ताया आ जाता तो मेरा की कसूर है। तो निम्रा, क्या फर्क, को खास बात जो याद हो? हाँ, मैंने तकलीफ दी हो? फिर तकलीफ बहुत सी थी, मतलब हमारे ऐसे मतलब रिलेटिव्स भी ज़्यादा करते हैं जब आप, क्योंकि सिंगिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि यार पता नहीं लड़की अब गाना गाएगी हमारे ख़ानदान की। मतलब मैंने कहा खानदान ठीक है, गाना गाना कौन सी बुरी बात है, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत बातें की थी। निम्रा ने क्या आप तुसी बाथरूम में गांदे रहंदे। मैं एक बात कहूँ, जो लोग बातें सुना रहे होते हैं ना, थोड़े ही अरसे बाद वो खुद वही करना चाहते हैं, आपके पास आ जाते हैं कि ये मेरा इसको भी आप इन करवा दें। सही बात है, वो कारमा होता है, वही लोग आपके सामने आते हैं। अच्छा, आपकी कामयाबी तो यही है ना। यस। और जब कुछ हो जाता है फिर वो बता रहे होते हैं, ए मेरे भरा दी बेटी है, ए मेरी भैन दी बेटी है, ते साडे फुफ्फो दी ताए दी बेटी है, तो ऐसा जुमला जो बिल्कुल से कहते हैं गड़ गया हो दिल में। अच्छा, वो बहुत एक मतलब अभी अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे, और जिन्होंने कहा अल्लाह उनको भी दे हिदायत है। पता नहीं इंटरव्यू देखेंगे कैसा बिहेव करेंगे। उन एक लफ्ज़ था जो मेरे बाबा को बोला गया था जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे बाबा, क्योंकि आगे एक शेल्टर थे, वो कहते थे कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूँगा वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो करना चाहती है मैं उसके साथ हूँ। वो साथ थे हमेशा, आप तो बेहतर जानते हैं, साथ आते भी। हाँ, मुझे बहुत, मैंने हमेशा तारीफ की। तो उन्होंने मेरे बाबा को एक लफ्ज़ बोला था, वो एक गाली है, एक लफ्ज़ एक ऐसी जो मैं यहाँ पे शायद ऑनर नहीं बोलना चाहती। उन्होंने वो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ मेरे बाबा को बोला, तुसी ए हो गए हो, ख़त्म हो गई, शर्म ख़त्म हो गई। ये वर्ड बोला गया था मेरे बाबा को इन फ्रंट ऑफ मी। मैं खड़ी थी वहाँ पे और उनको कोई बात बुरी लग रही थी, मेरे गाने से रिलेटेड मेरा एक शो ऑनर हुआ था 2-3, तो उन्होंने ये मेरे बाबा को खड़े होके बोला वहाँ पे। बाबा वाज लाइक यार अगर हम ये हैं, आप हमारे घर नहीं आए,
जब आप हो जाए तब आ जाइएगा, जब आपको एक्सेप्ट हो जाए कि हम यही हैं। मतलब आप किसी को इतना पर्सनल जाके टॉप नहीं करो कि वो कहे यार ये क्या कर दिया मैंने। होते पेरेंट्स ही हैं, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और लेकिन फिर पाक हवा वर्गा तो बाद पाक हवा वर्गा तो बात पुत्र तुसी चक्कर नहीं लाया सही बात तू तुसी आंदे नहीं ऐसा इन्ने ने दिन लंघ जांदे आ किथे रहंदे हो you know? ये वाला। मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके वालिद और वालदा उनके अलावा अगर आपसे कभी कोई पूछे कि गाना आप किसे डेडिकेट करेंगी तो किसका नाम लेंगी आप? मेरा ना लेना प्लीज। तो तुम सोच लो, मुश्किल सवाल है, वापस आके बताना। नाज़रीन स्टे विद अस, वापस आएंगे तो निम्रा आपको बताएंगी कि ये गाना वो किसे डेडिकेट करना चाहती हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नूर साहिबा और निम्रा मेहरा। कहीं नहीं जाइएगा। ताए दी बेटी है, यू नो। तो ऐसा जुमला जो बिल्कुल से कहते हैं गड़ गया हो दिल में। अच्छा, वो बहुत एक मतलब अभी अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे आमीन, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे, और जिन्होंने कहा अल्लाह उनको भी दे हिदायत है। पता नहीं इंटरव्यू देखेंगे कैसा बिहेव करेंगे। उन एक लफ्ज़ था जो मेरे बाबा को बोला गया था जब मैंने काम शुरू किया था। तो मेरे बाबा, क्योंकि आगे एक शेल्टर थे, वो कहते थे कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगा वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो करना चाहती है मैं उसके साथ हूँ। वो साथ थे हमेशा, आप तो बेहतर जानते हैं, साथ आते भी थे। हाँ, मुझे बहुत, मैंने हमेशा तारीफ की। बहुत तो अच्छा। उन्होंने मेरे बाबा को एक लफ्ज़ बोला था, वो एक गाली है, एक लफ्ज़ एक ऐसी जो मैं यहाँ पे शायद ऑनर नहीं बोलना चाहती। उन्होंने वो एक स्पेसिफिक लफ्ज़ मेरे बाबा को बोला, तुसी ए हो गए हो, ओए होए, ख़त्म हो गई, शर्म ख़त्म हो गई। Very ये वर्ड बोला गया था मेरे बाबा को इन फ्रंट ऑफ मी। मैं खड़ी थी वहाँ पे और उनको कोई बात बुरी लग रही थी मेरे गाने से रिलेटेड। मेरा एक शो ऑनर हुआ था 2-3 तो उन्होंने ये मेरे बाबा को खड़े होके बोला वहाँ पे। बाबा वाज लाइक यार अगर हम ये हैं, आप हमारे घर नहीं आए, जब आप हो जाए तब आ जाइएगा, जब आपको एक्सेप्ट हो जाए कि हम यही हैं। मतलब आप किसी को इतना पर्सनल जाके टॉप नहीं करो कि वो कहे यार ये क्या कर दिया मैंने। होते पेरेंट्स ही हैं, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और लेकिन फिर पाक हवा वर्गा तो बाद पाक हवा वर्गा तो बात पुत्र तुसी चक्कर नहीं लाया सही बात तू तुसी आंदे नहीं ऐसा इन्ने ने दिन लंघ जांदे आ किथे रहंदे हो you know? ये वाला। मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके वालिद और वालदा उनके अलावा अगर आपसे कभी कोई पूछे कि गाना आप किसे डेडिकेट करेंगी तो किसका नाम लेंगी आप? मेरा ना लेना प्लीज। तो तुम सोच लो, मुश्किल सवाल है, वापस आके बताना। नाज़रीन स्टे विद अस, वापस आएंगे तो निम्रा आपको बताएंगी कि ये गाना वो किसे डेडिकेट करना चाहती हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नूर साहिबा और निम्रा मेहरा। कहीं नहीं जाइएगा।